नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं हम। चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। ये चीन ने इसलिए किया है क्योंकि चीन अपने ही एक क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है, तो इसलिए बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी को इसने अवैध घोषित कर दिया है। बिटकॉइन 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई पहली क्रिप्टो करेंसी थी। तो आपसे पूछा जाता है कि पहली क्रिप्टो करेंसी कौन थी? बिटकॉइन थी। कब आई? 2009 में। ये भी आपको याद रखना है। चीन की कैपिटल बीजिंग है, युआन यहाँ की करेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने 118 टैंकों के लिए 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। आपको याद रखना है कितने भारतीय सेना के लिए 118 टैंकों की इन्होंने खरीद के लिए जो है वो 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। तो आपको याद रखना है कितने टैंक हैं? 118 टैंक हैं। कितना करोड़ रुपए आपके पास ऑर्डर दिया गया? कितने करोड़ का ऑर्डर दिया गया है? 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। रक्षा मंत्री कौन है केंद्रीय? राजनाथ सिंह हैं। ये भी आपको याद रखना है। रक्षा मंत्रालय ने कौन से 118 टैंकों के लिए किया? अर्जुन MK-1A। ये भी आपको याद रखना है। 118 टैंक कौन से हैं? अर्जुन MK-1A। कौन सी फैक्ट्री को ये ऑर्डर दिया गया है? तो ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। 118 टैंक आपको याद रखने हैं। कितने करोड़ रुपए का ऑर्डर है? कौन से टैंक हैं? अर्जुन MK-1A को दिया गया है, टैंकों का ऑर्डर दिया गया है। कौन सी जो फैक्ट्री उसे दिया गया है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ये ऑर्डर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में UPSC के रिजल्ट आए हैं, उसमें बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम कुमार टॉपर हैं इसके। ये कहाँ से हैं? बिहार से हैं। जागृति अवस्थी ने दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान जो है हासिल किया है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय सेना कोलकाता में आयोजित करेगी विजय सांस्कृतिक महोत्सव। तो ये कब होने जा रहा है? 26 से 29 सितंबर तक होने जा रहा है। और कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा विजय सांस्कृतिक महोत्सव। कौन कर रहा है इसका आयोजन? भारतीय सेना। यह महोत्सव जो होगा ये पाक युद्ध भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था 1971 उसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत, इस तरह के प्रोग्राम होंगे। थोड़ा सा भारत पाक युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह युद्ध जो था 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया था। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए था। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सैन्य टकराव था। 2 अगस्त 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी आपको याद रखना है कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत और पाकिस्तान ने कब किए थे? 2 अगस्त 1972 को, जिसके तहत पूर्व में युद्ध के सभी 93,000 पाकिस्तानियों ने कैदी जो थे उनको रिहा करने के ऊपर जो थी वो सहमति हुई थी। तो आपको भारत पाकिस्तान शिमला समझौते कब हुआ था? 2 अगस्त 1972। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विजय गोखले की नई किताब लॉन्च की गई है। इन्होंने नई लॉन्च की है किताब द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। विजय गोखले पूर्व में विदेश सचिव रहे हैं। ये इनकी नई किताब जो है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया, ये हाल ही में 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम भारत और चीन के संबंधों के ऊपर को उजागर करने के लिए उजागर कर रही है। इसमें भारत और चीन के जो संबंध हैं उनकी गतिशीलता को उजागर करते हैं। इसमें ये 6 हाल ही के जो ऐतिहासिक और घटनाएं हैं उनके बारे में ये किताब है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले की। ये पूर्व में विदेश सचिव रहे हैं। नेक्स्ट है, निरुपमा राय की नई पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। द फ्रैक्चर्ड हिमालय में जो है आप याद रखेंगे ये इंडिया चाइना के जो प्रेजेंट रिलेशन है और पास्ट रिलेशन है उनके ऊपर है ये किताब। कैसे भारत और चीन के बीच में विवाद जो है उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है, टूटे हुए संबंधों का आकार क्या है, और साथ में चीन और हिंद प्रशांत में इसकी रूपरेखा, व्यापक जो दृष्टिकोण चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसके लिए भी इस किताब में बताया गया है। निरुपमा राय कौन है? ये पूर्व में विदेश सचिव रही हैं। नेक्स्ट है आपके पास
WHO ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों का संशोधन किया है। तो 2005 के बाद वायु गुणवत्ता में ये पहला संशोधन है WHO के द्वारा जो किया गया है। इसमें वायु गुणवत्ता के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाते हैं। WHO ने ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस सभी प्रकार के जो प्रदूषक हैं इनको के जो जोखिम है उसको कम करने का, उनका जो जोखिम है उसके स्तर को क्या करना है, कम करना है। इसके लिए ये संशोधन किया गया है 2005 के बाद पहली बार ये संशोधन किया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।